वृंदावन की सुबह हमेशा की तरह बहुत सुंदर थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षी की मधुर आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां आज असामान्य शांति थी। वह जगह थी राधा रानी का कुंज। आज राधा रानी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उनकी सखियां कई बार पूछ चुकी थी, राधे आज तुम इतनी शांत क्यों हो? लेकिन राधा रानी सिर्फ मुस्कुरा देती थी। असल में राधा रानी के मन में एक ही चिंता थी। कृष्ण आज पूरे दिन उनसे मिलने नहीं आए थे। हर दिन कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए राधा के पास आ जाते थे, लेकिन आज पूरा दिन बीत गया और बांसुरी की आवाज तक नहीं सुनाई। राधा रानी का मन बेचैन हो उठा। शाम ढलने लगी थी। सूरज की किरणें यमुना के पानी में सोने की तरह चमक रही थी। राधा रानी यमुना के किनारे बैठकर दूसरे रास्ते की तरफ देख रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण जरूर आएंगे। सखियों ने कहा, राधे चलो अब घर चलते हैं, शायद कृष्ण किसी काम में व्यस्त होंगे। लेकिन राधा रानी ने सिर हिला दिया। नहीं सखी, कृष्ण ने मुझसे वचन दिया था कि वह आज जरूर आएंगे। रात होने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे, लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं आए। राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा रानी धीरे धीरे उठती है और मंदिर की ओर चलने लगी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या आज कृष्ण अपना वचन भूल गए? मंदिर पहुंचकर राधा रानी ने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे ठाकुर जी, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे कृष्ण को मेरे पास भेज दीजिए। पूरा मंदिर शांत था। अचानक कहीं से दूर से बांसुरी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। राधा रानी ने तुरंत आंखें खोल दी। राधा रानी उस आवाज की ओर दौड़ पड़ी। यमुना के किनारे वही पुराना पेड़ था जहाँ कृष्ण अक्सर बांसुरी बजाते थे। वहां पहुंचकर राधा ने देखा, कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। राधा रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, कान्हा, तुम जानते हो ना मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे मुझे सब पता है। राधा ने पूछा, तो फिर तुम आए क्यों नहीं? कृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, राधे आज मैं तुम्हारी प्रेम की परीक्षा लेना चाहता था। राधा रानी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कान्हा, प्रेम की परीक्षा नहीं ली जाती। कृष्ण ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा प्रेम। कृष्ण बोले, राधे इस संसार में बहुत लोग प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जो इंतजार करना जानता है। राधा मुस्कुरा दी। राधा ने कहा, कान्हा, अगर प्रेम सच्चा हो तो इंतजार भी पूजा बन जाता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाने लगी।
पूरे वृंदावन में वह धुन गूंजने लगी। पक्षी शांत हो गए, हवा भी जैसे रुक गई। राधा रानी आंखें बंद करके उस धुन को सुनने लगी। उनके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी। कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद किया और राधा की ओर देखा। उन्होंने कहा, राधे, हमारा प्रेम कभी अधूरा नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेम नहीं, भक्ति है। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, जब तक इस संसार में प्रेम रहेगा, लोग राधा कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। उस रात वृंदावन में चांद बहुत सुंदर लग रहा था और यमुना के किनारे दो नाम हमेशा की तरह एक साथ गूंज रहे थे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।